Hello everyone, I am Shivam Gupta, owner and founder of Mox and MBA Preparation. So guys, today's video is going to be extremely important for those who are going to wait for MBA CET 2021 exam, because in this video, I want to discuss about the two latest updates on CET exam. So guys, ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट वाला है बिकॉज काफी लोगों की क्वेरीज आ रही है रिगार्डिंग द अपडेट्स. तो अपडेट्स में बता दूं कौन कौन से हैं. पहला अपडेट है रिगार्डिंग द डेट की एग्जाम की डेट का एक अपडेट आया हुआ है कि कब एग्जाम आपका हो सकता है. एंड दूसरा अपडेट है रिगार्डिंग द नंबर ऑफ टेस्ट टेकर्स, जिसकी वजह से काफी लोग वरी कर रहे हैं कितने सारे टेस्ट टेकर्स हो गए, क्या होगा. सो गाइस, ये वीडियो बाद आपके अंदर मोटिवेशन मेरे ख्याल से आ जाएगा बिकॉज आप लोगों को काफी फैक्ट्स नहीं पता होते हैं चीजों के, इसलिए आप लोग फालतू डर रहे हो खाली. ठीक है, डरने का कोई मतलब नहीं है उसका. ठीक है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो. लाइक करने से वीडियो ऊपर आ जाएगा, काफी लोगों की हेल्प हो जाएगी. सब्सक्राइब जरूर कर दो बिकॉज लगातार वीडियोस बन रहे हैं, बीटा स्ट्रैटेजी बेस्ड वीडियो, बीटा कंटेंट बेस्ड वीडियो और बीटा नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो. चलो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं. सो गाइस, ये हम लोग का MBA CET का टेलीग्राम ग्रुप, इसको जरूर से ज्वाइन कर लेना. ठीक है, यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे रिगार्डिंग द CET और यहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह पोस्ट होते रहते हैं. एंड हम लोग का इंस्टा पे भी जरूर से फॉलो कर लो. इसका फॉलोअर्स 900 अराउंड हो गया, पुरानी पेज है. ठीक है, यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, वोकैब वर्ड्स वगैरह पोस्ट होते हैं, बजल्स वगैरह पोस्ट होते हैं. चलो गैस देख लेते हैं. तो गैस पहली चीज क्या है रिगार्डिंग द डेट. तो गैस एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया, उसमें बोला गया कि CET सारे एग्जाम जो हैं वो आपके 30 अगस्त से 20 सितंबर के बीच में प्लान किए गए. ठीक है, गाइस ये न्यूज़पेपर का ऑफिशियल अपडेट है. ठीक है, न्यूज़पेपर में अगर आया तो हो सकता है कुछ में कुछ हो. अगर कोई ऐसा लिंक होता मान लो तो बिलीव नहीं कर सकते, बट न्यूज़पेपर में अगर आया है तो आप देख सकते हो. पुणे की न्यूज़ है. ठीक है, पुणे का कोई न्यूज़पेपर है, वहाँ पे आया हुआ है. ठीक है, तो ये एक नया अपडेट है रिगार्डिंग द डेट ऑफ द एग्जाम. ठीक है, कि आपका एग्जाम आप 20 सितंबर के पहले होना चाहिए CET का. तो गाइस एक आपको अगर बैरियर रखना है मैक्स टू मैक्स, तो आप ये रखो कि 20 सितंबर तक आपका एग्जाम हो जाएगा. और आपको मिनिमम से मिनिमम रखना है तो आप रख सकते हो 8 सितंबर या 10 सितंबर तक. ठीक है, अभी है 22 है राइट. तो जल्दी जल्दी एग्जाम मेरे ख्याल से अगर मान लो परसों या कल एडमिट कार्ड आ जाए आप लोगों का. ठीक है, मतलब ये मान लो 10 दिन आगे का भी मान के चलो भाई. अगर CMAT की तरह वर्स्ट के सिनेरियो देखना है तो 5 सितंबर मान लो आप. अगस्त एंड में मुश्किल लग रहा है मुझे. ठीक है, क्योंकि भाई वो लिखा ही हुआ है 30 अगस्त से 20 सितंबर, तो अगस्त एंड तो मतलब 30 अगस्त ही हो सकता है मिनिमम. ठीक है, तो वो मुश्किल है. बट ये मानो आपकी मानना ही तो आपको मान सकते हो 5 सितंबर तक. ठीक है, और मैक्स टू मैक्स 20 सितंबर तक. तो आप अक्टूबर वगैरह मत जाओ, सितंबर में आपका एग्जाम हो जाना चाहिए इसके अकॉर्डिंग. ठीक है, अब वो अलग बात है कोविड केसेस बढ़ गए, डेल्टा वेरिएंट आ गया तो अलग चीजें हो जाएंगी सर. बट अभी कोई कोविड केस नहीं है इन लोग का तरफ से दिक्कत है. ठीक है, तो उसके लिए बता रहा हूँ. ये काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है. तो अपनी तैयारी शुरू कर दो. लास्ट डेज में आप रिवाइज करो, टॉपिक टेस्ट दो, मॉक्स जितने इस टाइम तो आपको पर डे मॉक देना चाहिए और रेलेवेंट मॉक देना चाहिए. ठीक है, आपने पहले टफ मॉक्स दिए होंगे, आप रेलेवेंट मॉक्स दो और उसमें आप ट्राई करो 130 प्लस लाने का. 130 प्लस नीचे टारगेट करो ही मत. ठीक है, जो रेलेवेंट मॉक्स है उसमें. रेलेवेंट मॉक्स मतलब जो टाइप के क्वेश्चन CET में आते हैं वही टाइप के क्वेश्चन आपको मिलने चाहिए एग्जाम में, मॉक में. तो फायदा है. ठीक है, वरना आप टफ टफ कर लोगे तो टफ करने को तो ज़्यादा के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो उस टाइम पे, आपको मतलब नहीं उसका ना मत. तो ये चीज़ है, तो ऐसा मत करना. ठीक है, तो गैस ये इंपॉर्टेंट डेट. दूसरा अपडेट है रिगार्डिंग द नंबर ऑफ टेकर्स. तो गैस नंबर ऑफ टेस्ट टेकर्स की अगर मैं बात करूँ तो CET के जो नंबर ऑफ टेस्ट टेकर्स हैं वो यू कैन से इस बार बढ़ गए हैं. इस बार मतलब 1,32,000 टेस्ट टेकर्स, तो काफी डर रहे हैं. ठीक है, काफी लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि कम टेकर्स होंगे, इवन हम लोगों ने भी एक्सपेक्ट किया था काफी कम टेकर्स होंगे बिकॉज काफी लेट हो गया. बट एक्चुअली बात क्या है कि हर बंदे को टॉप कॉलेज में नहीं जाना होता है. काफी लोगों का मेन एम होता है कि जल्दी हो, जल्दी खत्म हो MBA. ठीक है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो, तो उनको कोई भी MBA कॉलेज में एडमिशन लेना होता है. सो वो लोग सोच रहे हैं इसी बार करके खत्म करो. ठीक है, तो मतलब उनको मतलब नहीं अच्छा कॉलेज कैसा है, तभी नंबर ऑफ टेस्ट टेकर्स इस बार हुए हैं 1.32 lakhs. 1.32 lakhs. ठीक है, पहले 1,18,000 करीब थे, फिर अभी 4 दिन बढ़ाया गया तो 1,32,000. अब आपको क्या टेंशन लेनी चाहिए इसमें. देखो गाइस, ये मुझे पता है जितने लोग मॉक दे रहे हैं, जो लोग मॉक दे रहे हैं वो लोग MMS के थ्रू कॉलेज लेना चाहेंगे, और वो भी JB IMS, सिडनम या फिर वेलेंकर वगैरह मान लो आप. ठीक है, शुरू के टॉप 10 भी मान लो अगर आप. ठीक है, तो ये जो कॉलेजेस मिलते हैं आपको ये 99 पॉइंट समथिंग मिलते हैं. ठीक है, JB IMS वगैरह तो 99.98 मिलता है, सिडनम 98.93 मान लो. ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आपका जो कंपटीशन है ना गाइस वो बहुत कम लोगों से है. ठीक है, मैं आपको एक स्टैट्स बताऊं, CET में जिसका 100 स्कोर आया था, CET में जिसका 100 स्कोर आया था लास्ट ईयर, उसका रैंक कितना था 4200. सोचो आप, तो आपका कंपटीशन 4200 लोगों से भी नहीं है, इससे भी कम है. क्योंकि 100 मार्क्स से कितना परसेंटाइल आता है, 95 परसेंटाइल अराउंड आता है. और आपको कितना लाना है, अगर आपको MS कॉलेज चाहिए ढंग का, कम से कम 99 पॉइंट, अगर आप टॉप 10 नहीं मान लो, JB IMS छोड़ो, 99.7 प्लस लाना ही पड़ेगा मेरे ख्याल से. और इतने परसेंटाइल मतलब मान लो कि आपका जो कंपटीशन होगा ना वो मुश्किल से 2,000-1,500 बच्चों से होगा. ठीक है, वर्स्ट केस में बोल रहा हूँ कि अगर आपका 100 नंबर भी आ रहा है अभी मॉक में,
किसी भी नॉर्मल मॉक में, टफ मॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल मॉक 100 नंबर आ रहा है ना, तो आप ऑलरेडी 4000 के अंदर हो। आप 1 लाख बैठे हैं, 1.5 लाख बैठे हैं, 10 लाख बैठे हैं, मतलब ही नहीं है आपको उससे। ठीक है, क्योंकि यार मैं बता रहा हूँ ना, बच्चे फॉर्म भर देते हैं ऐसे ही। अगर आप देखोगे जाके मेरिट लिस्ट, कम से कम 15,000 बच्चों को तो सिंगल परसेंटाइल है, सिंगल डिजिट में परसेंटाइल है, 2 परसेंटाइल, 5 परसेंटाइल, तो वो सबको मतलब थोड़ी है। तो खाली वॉल्यूम देख के डरना थोड़ी है, रादर क्वालिटी देख के डरो। जो लोग मॉक दे रहे हैं उनको देख के डरो कि 150 कैसे ला रहा है IMS में। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ टेकर से मतलब ही नहीं होना चाहिए। इवन जो मेनली बोलो, जो लोग टारगेट कर रहे हैं JB IMS सेटनम वगैरह, ठीक है, आपको बस अपना स्कोर टारगेट करना है इस टाइम पे। बाकी आपको बताइए कि सब नॉर्मल होते हैं बच्चे। आपका टारगेट कितने से लोगों से, अगर आप JB IMS टारगेट कर रहे हो, मुश्किल से 1000 लोग से आपका कॉम्पिटिशन है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1000 लोग। ठीक है, तो आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम ने बोला 100 नंबर, 100 नंबर वाला जो बंदा था लास्ट ईयर, उसका 4200 रैंक था, और लास्ट ईयर 1,10,000 लोग बैठे ने एक्चुअली अपियर किया था। ये 1,32,000 ने फॉर्म भरा है, इसमें से 10,000 कम मान लो, 10 या 1,20,000 लोग बैठेंगे ऐसा मान लो आप। ठीक है, तो कम बैठते हैं, तो लास्ट ईयर से 10,000 लोग ज्यादा बैठ रहे हैं, ये मान लो आप मोटा मोटा। ठीक है, कमिंग टूवर्ड्स 10,000 रैंक, अगर आपको बहुत ज्यादा लग रहा है कि 4,000 छोड़ो, 10,000 रैंक जिसकी थी लास्ट ईयर, 10,000 रैंक, उसका एक स्कोर 87 था। सोचो 87 स्कोर, मॉक वहां पे आने का मतलब है मॉक में आपका करीब 80 स्कोर आ रहा हो। ठीक है, तो अगर आपका 70-80 स्कोर आ रहा है, तब भी आप 10,000 रैंक में हो टॉप, तो आपको 1,32,000 से मतलब ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, कितने बैठ रहे हैं, तो आपका टेंशन ही लेना। वैसे तो 5,000 मानो कॉम्पिटिशन बस, मैक्सिमम से मैक्सिमम वर्स्ट केस में आपका कॉम्पिटिशन सिर्फ और सिर्फ 5,000 बच्चों से, इफ यू आर टारगेटिंग टॉप 10 कॉलेजेस थ्रू MMS। ठीक है, तो टेंशन नहीं होनी चाहिए आपको, आप पढ़ो बस, पढ़ाई करो। बाकी सब तो हाइप होती है यार डराने के लिए कि 1 लाख बैठ गए, 1.5 लाख बैठ गए, क्या मतलब उस चीज का जब बच्चे की क्वालिटी नहीं है। क्योंकि क्वालिटी मैटर्स मोर देन क्वांटिटी। ठीक है, अब आप बता रहा हूँ मैं आपको, 15,000 लोगों तो सिंगल परसेंटाइल, तो 2 परसेंटाइल, 4 परसेंटाइल ऐसा। ठीक है, तो टेंशन मत लो गाइस, आई गेस आपको कुछ मोटिवेशन मिला होगा उससे, क्योंकि कभी भी आपको कुछ लगे तो स्टैट्स दिखा करो ना, ये सब खाली हाइप होती है क्रिएट करने के लिए। ठीक है, कुछ नहीं है, आपको आपको स्कोर लाना है, आप बस स्कोर लेके आओ ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, 130 प्लस 140 प्लस टारगेट करो। और जिन लोगों का वीक है, जिनको वीक एरियस में दिक्कत है, वो लोग उसके टॉपिक टेस्ट दो। मैंने आपको बहुत पहले वीडियो बनाया था कि आपको अगर पूरी ट्रेन चलानी है, तो ट्रेन का हर एक बोगी को आपको अच्छा करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो मतलब क्या है, टॉपिक टेस्ट आपको देने पड़ेंगे अपने वीक एरियाज पे। तो टॉपिक टेस्ट दो गाइस, रोज कम से कम 3 से 4 टॉपिक टेस्ट दो ही दो मिनिमम। ठीक है, ये चीज है। और मॉक्स देख के उसको एनालाइज करो, बहुत टफ सेट्स में ध्यान मत दो। काफी लोग मैं भी देख रहा हूँ बड़े बड़े सेट्स में कर रहे हैं सॉल्व, और बहुत खुश हो रहे हैं घर में करके कि 15 मिनट में हो गए मेरे सर, वहां नहीं कर पाओगे आप, टाइमर चलता है वहां पे। ठीक है, रादर फोकस ऑन इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस। ठीक है, दोस्तों लुकिंग फॉर द रेलेवेंट मॉक्स, अभी भी गाइस टाइम है, यू कैन चेक आउट द मॉक्स, 12 मॉक्स है 799 के। आपको 6 जूम सेशंस का एक्सेस मिलेगा, जो जिसमें सैलोजिज्म वगैरह कवर्ड है, इनपुट आउटपुट भी होगा। 6 में से 3 जूम सेशन हो चुके हैं, उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, मैं डालने वाला हूँ ग्रुप पे। अभी मैंने खाली क्रैश कोर्स वालों के लिए एक्सेस दिया है उसका, मैं मॉक्स वालों के लिए एक्सेस दे दूंगा ग्रुप पे। ठीक है, और बाकी 3 सेशन और होंगे, अभी मिनिमम 6 सोचा है, बट और करेंगे हम लोग। ठीक है, सोचेंगे हम लोग और करने का, तो ये बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। रेलिवेंट मॉक्स देने का ही फायदा है, 50 मॉक्स दे तो कोई फायदा नहीं उस चीज का। ठीक है, हम लोग मॉक्स रेलिवेंट इन द टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड इन लास्ट 10 इयर्स। और मॉक्स कोई बहुत इजी नहीं है, 1,000 लोग मॉक दे चुके हैं फर्स्ट वाला, और मुश्किल से 12-13 लोग का 140 क्रॉस हुआ है। ठीक है, और कुछ बच्चे तो यार होते हैं टॉपर, आपको हर एग्जाम में मिल जाएंगे कुछ बच्चे टॉपर, जिनका अलग लेवल पे स्कोर होगा, तो उनको आप कंपेयर नहीं कर सकते ना उनसे। ठीक है, ये चीज है। कैसे आप रिजल्ट देख सकते हैं हम लोगों के सीमेट के। ठीक है, बाकी मॉक्स रिव्यू खुद देखो, पॉज करके आपको आइडिया लग जाएगा क्या क्वालिटी मॉक्स की। ठीक है, चलो गाइस, सो दिस वाज अबाउट द वीडियो। यू कैन विजिट mockzone.in/CET। हम लोग का क्रैश कोर्स भी वो भी देख लेना, क्रैश कोर्स बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल है, 1200 का सब कुछ मिल रहा है, 12 मॉक्स, CET के 50 टॉपिक टेस्ट, पूरा थ्योरी 100 प्रैक्टिस शीट फॉर ऑल सेक्शंस, 100 प्लस वीडियोस, 20 प्लस शॉर्टकट वीडियोस, कुछ शॉर्टकट की वीडियो में अपडेट करने मैं करूंगा आज बैठ के। ठीक है, चलो गाइस, वो देख लेना, इसी में होगा लिंक में, mockzone.in/CET। ठीक है, चलो गाइस, ये मेरा नंबर है, मुझे पिंग कर सकते हो, डाउट हो तो।